ईश्वरीय न्याय अटल है। कुकर्मों के लिए दंड पाना उतना ही कल्याणमय है जितना सुकर्मों के लिए सुख पाना। यदि हम अपनी मूर्खता और अपने पाप के लिए दंड न पावें तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। हम उच्छृंखल हो जाएं और उस समय हम अपने शुभ तथा ज्ञानमय कर्म के फलों से भी हाथ धो बैठेंगे। तब नृशंसता का साम्राज्य फैल जाएगा। वास्तव में ईश्वरीय नियम न्याय और दया की पद्धति है। निसंदेह श्रेष्ठ नियम तो अनंत दया की निधि है। इसका कार्य अविचल और उपभोग अपरिमित है। यह वही अनन्य प्रेम है जो सदैव पूर्ण रहता है और सर्वकाल में प्रवाहित होता रहता है। क्रिश्चियन इसी का गान किया करते हैं। बुद्ध धर्म के सिद्धांतों में इसी को अपरिमित दया की संज्ञा दी गई है। जो नियम हमें दंड देता है वही हमारी रक्षा भी करता है। जब मनुष्य अज्ञानता से अपना पतन करना चाहता है तब वह अपना प्रेम प्रेरित कर जो हमें दुखद प्रतीत होता है रक्षार्थ बढ़ा देता है। हमारे प्रत्येक दुख हमें दैवी प्रकाश की ओर अग्रसर करते हैं। हमारे प्रत्येक सुख ईश्वरीय नियम की महत्ता का गुणगान करते हैं और हमें बताते हैं कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने पर हम कितने उच्चतम आनंद के उत्तराधिकारी होंगे। अनुभव ही उन्नति की सीढ़ी है। कुछ अंश तक दुख ही हमारे अनुभव का कारण होता है। जिस समय हमारा हृदय प्रेम से द्रवीभूत हो जाता है उस समय इसके प्रत्येक आश्चर्यजनक मंगल कार्य में प्रेम ही का व्यवहार दिखाई पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करते ही शांति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। वस्तुओं के सर्वश्रेष्ठ नियम क्रम में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, परंतु उस श्रेष्ठ को भली भांति बुद्धिगम्य करने के लिए और उसकी आभा से प्रभावित होने के लिए हम अपने को मोड़ सकते हैं। उच्च कोटि की वस्तु का ह्रास करना महामूर्खता है, किंतु तुच्छ वस्तु को उच्च आदर्श तक पहुंचा देना ज्ञान की चरम सीमा है। विश्व ब्रह्मांड के दिखलाई देने वाले वस्तु के रचना क्रम पर शंकित नहीं होते। वे संसार को सब तरह से पूर्ण पाते हैं। उनके लिए यह असंबद्ध वस्तु खंडों का एक ढेर नहीं है। वे सर्वत्र स्थायी आनंद और दैवी शांति ही का दर्शन करते हैं। अपवित्र वासनाओं में फंसा हुआ मूर्ख बंधी भले ही चिल्लाया करे, ए प्रेमी, कितना सुंदर होता यदि हम और तुम विश्वकर्ता से मिलकर कूटनीति का प्रयोग कर सकते और वस्तुओं के दुखद रचनाक्रम को खंडित करके अपनी इच्छा अनुसार उनकी रचना फिर से करते। इस प्रकार इच्छा रहती है भोग लंपटों की, जो निंदित भोग विलासों से अपनी तृप्ति करके उसके स्वाभाविक दुखद परिणामों से बचना चाहते हैं। ऐसे ही लोग संसार की वस्तुओं को दुखदायी रचना के रूप में देखा करते हैं। वे संसार को अपनी वासना तृप्ति के लिए एक साधन मात्र बनाना चाहते हैं। उन्हें उच्छृंखलता प्रिय है, नियम नहीं। किंतु ज्ञानी अपनी इच्छा और वासना को ईश्वरीय नियम की ओर झुकाता है। वह भूखंड के अपार विस्तार को प्रकाशमय पूर्णता के रूप में देखता है। बुद्ध भगवान विश्व के नैतिक नियम को सदैव कल्याणमय कहा करते थे और वास्तव में यदि कोई इसे किसी दूसरे दृष्टिकोण से देखता है तो ठीक नहीं करता, क्योंकि उससे पाप का तथा निर्दयता का लेश मात्र भी होना असंभव है। निर्बलों को कुचलने वाला और मूर्खों का नाश करने वाला यह वज्रवत हृदय का कोई दानव नहीं, पर यह तो लालन पालन करने वाला प्रेम है, दया का स्रोत है। वह निर्बल से निर्बल लोगों को भी चोट नहीं लगने देता। बलवान से बलवान लोगों की रक्षा उनके बल के विनाशकारी प्रयोग से किया करता है। यह तो सब बुराइयों का नाशक और सब अच्छाइयों के रक्षक है।
नन्हे बीज को बड़े बचाव के साथ प्रस्फुटित रहता है और श्वास मात्र से ही घोर से घोर अपराध को मिट्टी में मिला देता है। इसे देखना स्वर्ग दर्शन है, इसे जान लेना समाधि सुख है। इसको देखने वाले और इसे जानने वाले परम शांति को प्राप्त कर सदैव आनंद ही लूटा करते हैं। यह न्याय धर्म है जिसे कोई विचलित नहीं कर सकता। प्रेम उसका हृदय है, शांति और सुंदर आदर्श इसका ध्येय है। इसका अनुसरण करो। आध्यात्मिक सुख कौन कौन है? वे हैं दया, भ्रातृत्व प्रेम, उदारता, सुहृदयता, क्षमता, संतोष, शांति, अनंत प्रेम तथा असीमित अनुकंपा। ये सुख भूखी आत्मा की आवश्यकताएं प्राप्त हो सकती हैं, किंतु उनका उचित मूल्य चुकाना होगा। इनका मूल्य है निर्दयता, रुष्टता, निष्ठुरता, कोप, अधैर्यता, अविश्वास, कलह, घृणा और क्रूरता, और इनसे उत्पन्न सुख तथा संतोष सबकी तिलांजलि कर देनी पड़ेगी। धार्मिक मुद्राएं जो स्वयं मृतक प्रतीत होती हैं त्यागनी पड़ेंगी। इनका त्याग करते ही आपको तुरंत इनकी धार्मिक प्रतिमूर्तियां प्राप्त होंगी और तब आप अपने को आनंद स्रोत में बदले हुए पाएंगे। आध्यात्मिक सुख को भौतिक मूल्य पर और भौतिक सुखों को आध्यात्मिक मूल्य पर लेने की आशा करना स्वार्थपरता और मूर्खता की जड़ है। यह तो केवल विनियम और धर्म का मिश्रण करना और विनियम ही को धर्म मान लेना है। सहायता, दया तथा प्रेम क्रय नहीं किए जा सकते। इनका केवल आदान प्रदान हो सकता है। दान का मूल्य ग्रहण करने पर दान नहीं रह जाता। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1953, पृष्ठ संख्या 22-23। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।